Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कंटेनमेंट जोन के जनता को राहत और परिहार देने की मांग। कोविड-19 3 महीने से बीजापुर में कंटेनमेंट इलाके में कैद जनता को राहत और सरकार से हर परिवार 20,000 परिहार देकर मायूस और बिखरी हुई जिंदगियों को फिर से खुशियां पहुंचाने की मांग करते हुए कांग्रेसी नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ, कर्पूर मठ, अकरम माशालकर, कंटेनमेंट जोन और बीजापुर शहर के सियासी और समाजी जिम्मेदारों ने बीजापुर जिला अधिकारी से मांग की कि हर तरह से परेशान यहां की जनता को आज़ादी देकर आम जिंदगी गुजारने का मौका दें। जहां पॉजिटिव मरीज हैं इसी घर को सील डाउन करें। पूरे इलाके को बंद करने से बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग के लोगों को कई तरह की दुश्वारियां हो रही हैं। इसको समझकर राहत और परिहार की गुहार लगाई जिम्मेदारों ने। निवेदन पत्र लेकर बीजापुर एडीसी अवध राम जी ने इस समस्या का गंभीरता से हल निकालने का भरोसा दिया जिम्मेदारों को। ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ರಿಮಾಂಡ್ ಕಾಲೋನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಆ ಕಾಲೋನಿ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪರಗಂಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಮುಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆದ 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೇ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇದನ್ನು पॉजिटिवली कंसिडर ಮಾಡಿ सर एक रिक्वेस्ट है, कौन सा पॉजिटिव होता है सील कर बाकी का ओपन करें तो 3.5 महीना बोले तो हालत क्या होती है? आप साहब को 20,000 जो कहेंगे लोग मैडम को पूछो हर डोर टू डोर इनको हमें लगा के छोड़े से घर के अंदर से ला के सब चेकअप करा रहे हैं। फिर इतना सब हम करने के बाद 3 महीने के बाद में भी हमको रिलीफ नहीं देते बोले तो हम क्या करना बोलो? आज हमें डीसी साहब को मिलने आए हैं, डीसी साहब को मिले हैं। ये हमारे कोरोना वायरस तरफ से हमारे एक 3 गलियाँ वो बहुत 3 महीने से हुआ उन्होंने सील डाउन में छे। उन्होंने बाहर आ सकते नहीं, फिर सकते नहीं, उनको घरा को उन्होंने राबे तक उनके पेटा नहीं भरते। हमें वो डीसी साहब को वो मनवी कर रहे हैं एक महीने को 20,000 से उनको घर खर्चे को दो। ये उनके घरा चलना मुश्किल है, उन्होंने फिरना मुश्किल है। वो बच्चे हैं, बुढ़े हैं और उनको दवा खाने जाने साला को तो बंद ही छोड़ो, साला छोड़ो। ये पूरा सील डाउन करने से उनको हर एक को तकलीफ है। उनको क्या भी करना हुआ तो उन्होंने बाहर भी नहीं आ सकते, ना उधर जा सकते। ये उसके वास्ते डीसी साहब को बोला हमें वो कहता है कहाँ किसी घर को हुए वो घर कुछ होता था 100 मीटर के अंदर करो। ये पूरा 2-3 गलियाँ पूरा बड़ा चरोड़ मार छोड़े सब तरफ से। वो कार्ड को उनको 3 महीने से अंदर है, उनको क्या मानसिक हो रहे हैं, उन्होंने क्यों हमें बाहर आता हूँ नहीं तो मैं ये करता हूँ नहीं तो राट कर तो कर रहे हैं। उनको बोले हैं थोड़ा वत्ता खुला कर को दो कर को और हमारे अवधराम साहब कर को देतूँ कहीं वैसा स्थिति पहले भी हम ना बोले थे। ये सब हटाने के वास्ते वैसा हटाए ये भी आश्वासन दिए करतूँ कर को उनका उन्होंने भी हमना बहुत हेल्प कर रहे। पूरे डीसी सर होंगे, CS होंगे, SP साहब होंगे, ये सब मिला के हेल्प कर रहे हैं। उनको बोले उन्होंने करतूँ कहें। ये हम डीसी साहब को मनवी देने आए हैं यहाँ। डीसी साहब को एक ही रिक्वेस्ट है हमारा कि 3 महीने से
हम लोग लॉकडाउन में हैं और 3 महीने से आज तक का हमारा एक आदमी भी ऐसा बाहर कोई जाने वाला गया नहीं है कोई भी। और हम लोग वहाँ बहुत ही एहतियात बरतते हैं और डोर टू डोर जाके हमारे वॉलंटियर्स हो, हमारे पीरजादे साहब हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने डोर टू डोर जाके घर के अंदर सबको भी कन्विंस करके उनको बोले सर जो भी है सबको बाहर निकाल के उनको सब चेकअप करे। सर आपका जैसा आडलित आके हमको बताए उस टाइम से एक एक घर में सबको बाहर निकाल के सबको चेकअप करे। हमारे पूरा ये एक ही बीजापुर में है कि हमारा गली पूरा चेकअप हो चुका है। अगर आज तक अभी कोई भी किसी का भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, किसी को चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सबको हम कोऑपरेटिव करें और उनको बुला के लाके हम पूरा चेकअप किए। और आज तक हमको वहाँ ये तकलीफ हो रहा है कि लेबर्स बहुत हैं, वहाँ पूरे लेबर्स हैं और उसमें हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है समझ में ये नहीं आ रहा है। कि तो आप आके थोड़ा देखेंगे, अगर आके आप सर्वे करेंगे तो आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा कि उस घर को करो जिस घर में कोरोना हुआ है। अभी हमको क्या हो रहा है कि जो लोग नहीं है उनको भी तकलीफ होने जा रहा है और वो इतना बड़ा सील हो चुका है कि यहाँ से कहाँ पूरा एरिया सील होने से वो सब लोग वहीं घूमते फिरते। आप अगर थोड़ा बैरिकेड करके वो निकाल के थोड़ा उन घर को करेंगे तो हमारे थोड़ा जो आपको इल्तिजा अब आपको दे रहे हैं, हमारी एक मजबूरी है आपके पास। बहुत ही 2-3 बार रिक्वेस्ट किए हैं, फिर भी ये बार आके थोड़ा सर्वे करके हमारा डोर टू डोर जाके थोड़ा उस घर को करो जिस घर में पॉजिटिव है। ये इतना बोल के मेरा ये बात खत्म करता हूँ। इमाम हुसैन बासी साहब हुल्लूर, इमाम 8। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊದಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅವತ್ತು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇನು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಕುಟುಂಬ ಅದಾವ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರದಾರ, ದುಡಿಯೋರದಾರ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಅದಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರ। ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಆಗ್ಯದ। ಅವ್ರ ಜೀವನನೇ ಇವತ್ತಿಂದ ದುಸ್ತರ ಆಗ್ಯದ। ಆ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಕರೋನಾ ಅದ ಆ ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಸೀಲ್ ಆಗಬೇಕು। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಆದಾಗ ಅವು ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೇನದ ಜನರಿಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜನರು ಉಸಿರಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ। ಇವತ್ತಿನ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಹಾರ ಬರೀ ಕಿಟ್ ಸಿಕ್ಕದ। ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆಗೆ 20,000ದಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶೂನ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲನೂ ಕೊಡಬೇಕು। ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅದ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಗರ ಪೂರಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಚಾಲೂ ಆಗ್ಯಾವ। ಅದರಂತೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಖುಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। जय हिंद, जय कर्नाटक। ನಾನು ವೈಜನಾಥ್ कर्पूर मठ, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।